नमस्कार, PHVC न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज हम आपको एक जिंदा किस्सा बताते हैं। किस्से तो बहुत होते हैं, लेकिन ये जिंदा किस्सा क्या है, सुनिए आप। यूपी विधानसभा चुनाव में नेता अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कोई प्रतिष्ठा के लिए तो कोई पावर के लिए चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वाराणसी के संतोष मूरत की कहानी इन सबसे जुदा और मार्मिक है। संतोष लंबे वक्त से सिर्फ इसलिए चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि राजस्व विभाग अपनी फाइल में जिंदा कर दे, ताकि वे अपने हिस्से की जमीन पट्टेदारों के कब्जे से वापस ले सके। आरोप है कि रिश्तेदारों ने सालों पहले संतोष को मृत साबित करके उनके हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया। संतोष मूरत इस बार वाराणसी के शिवपुरी विधानसभा से जनसंघ पार्टी से पर्चा भरकर फिर से चर्चा में आ गई है। अहम बिंदु, वाराणसी के चौबेपुर के छितौनी के रहने वाले संतोष मूरत की कहानी वाकई में अलग है। इस कहानी का सिरा पकड़ने के लिए आपको 20 साल पहले जाना होगा। शिवपुरी विधानसभा से पर्चा भरने आए संतोष मूरत की बताते हैं कि 21 साल पहले उनके गांव में नाना पाटेकर एक फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे थे। संतोष अपना गांव छोड़कर नाना पाटेकर के साथ 3 सालों तक रहे। संतोष ने मुंबई में ही शादी कर ली। बाद में अपनी संपत्ति का ब्यौरा जुटाने के दौरान उन्हें पता चला कि उनके पाटीदारों ने वाराणसी सदर तहसील के राजस्व विभाग में उन्हें सरकारी दस्तावेजों में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में मृत दिखाकर संपत्ति हड़प ली है। उनकी 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा ली है। यहां तक कि गांव में उनकी 13वीं भी कर दी गई। उसी दिन के बाद से संतोष के जीवन में संघर्ष शुरू हुआ और अब तक संतोष खुद को जिंदा साबित करने की जहदोजहद में लगे हुए हैं। संतोष ने नामांकन के दौरान बताया है कि वे पिछले 20 वर्ष से निर्दलीय ही चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन जनसंघ पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट भी दिया है। उनके पास वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड भी है, लेकिन राजस्व विभाग की फाइल में उन्हें मृत घोषित कर दिया है। संतोष का आरोप है कि उनके पाटीदारों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा करके उनका हक मार दिया। तो वहीं सलमान खान ने उनके जीवन पर कागज फिल्म बनाकर उनके जीवन पर कब्जा कर लिया। वे बताते हैं कि 2012 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तिहाड़ जेल से नामांकन भरा था। उनकी मुलाकात यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ से भी हो चुकी है, लेकिन किसी से मदद नहीं मिल सकी। वे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और BDC सारे चुनावों में पर्चा भर चुके हैं। इस बार भी कानपुर से उनका पर्चा भी खारिज हो चुका है। 2017 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी से खड़े हुए थे और उनका दावा है कि उन्हें काफ़ी वोट भी मिले। उन्होंने दावा किया है कि अगर वो जीतते हैं तो मजलूमों की आवाज़ बनेंगे और अपने को जिंदा घोषित करवाने के बाद सरकारी अभिलेखों में ऐसे मृतकों की भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना